में एक्सपेरिमेंट का कुछ सामान आया है। सबसे पहले हम लोग अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें सभी इक्विपमेंट्स के बारे में जानकारी होना चाहिए कि किस इक्विपमेंट्स को क्या बोलते हैं और इसका क्या उपयोग है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग के पास 3 बीकर है। ये बड़ा बीकर है, ये मिड बीकर है और ये स्मॉल बीकर है, सबसे छोटा बीकर है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बीकर। उसके बाद बच्चों अगला चीज हम लोग के पास डीपर है, बोर्ड्स है और क्लिप्स है। इसको डीपर बोलते हैं, इसको बोर्ड्स बोलते हैं, इसको क्लिप्स बोलते हैं। उसके बाद बच्चों हम लोग के पास ग्लिसरीन फ्लैक्स है। ये ग्लिसरीन फ्लैक्स जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तब हम लोग इसका उपयोग करेंगे। उसके बाद बच्चों हम लोग के पास बेकिंग सोडा है। ये क्या है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का यूज हम लोग घरों में बेक करने के लिए करते हैं। पकौड़ा वगैरह को, रसगुल्ला सबको बेकिंग कर फुलाने के लिए इसका यूज किया जाता है। उसके बाद हम लोग के पास ये क्या है बच्चों? सिट्रिक एसिड। ये क्या है? सिट्रिक एसिड। उसके बाद हम लोग के पास एक कॉइन है, डायमंड है। देखिए इसमें कॉइन है, सिक्का है, डायमंड है और आपको क्रिस्टल बॉल्स है। उसके बाद स्ट्रिप्स है और कुछ बैलून्स है। और मार्क करने के लिए, बैलून को मार्क करने के लिए एक ये कलर टाइप का दे दिया हुआ है जिससे हम लोग मार्क कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग के पास एक सिरिंज है। इस सिरिंज के माध्यम से भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करने के लिए चीज़ों को ले सकते हैं। जितना ml आपको ज़रूरत है उतना ml आप सिरिंज के माध्यम से खींच के ले सकते हैं। उसके बाद बच्चों हम लोग के पास एक छोटा सा बीकर है। इसको हम लोग स्मॉल बीकर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्मॉल बीकर। उसके बाद हम लोग के पास एक बिग कंटेनर है। ये हमारे पास एक बिग कंटेनर है और इसी के अंदर में मैं जब आपको खोल के दिखा दूंगा तो एक इसमें छोटा सा कंटेनर है। इसको स्मॉल कंटेनर बोलेंगे। यानी अगर आपको ml में निकालना है तो कम ml चीज है तो इसको आप इसका यूज करेंगे, इस कंटेनर का। और अगर ज्यादा चीज है तो ये बिग कंटेनर का यूज करके आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों हम लोग के पास कुछ कलर्स है। कलर यहाँ पे आपको ये परफ्यूम है जो जिसका यूज हम लोग किसमें करते हैं? फ्रेग्रेंस के लिए करते हैं, सुगंध के लिए करते हैं। उसके बाद ये हमारे पास ब्लू कलर है। कौन सा कलर है? ब्लू कलर है। उसके बाद ये हमारे पास रेड कलर है। उसके बाद ये हमारे पास लिक्विड सोप है, जिस लिक्विड सोप को आप शैम्पू भी कह सकते हैं। उसके बाद बच्चों ये हमारे पास येलो कलर है और येलो कलर का यूज हम लोग एक्सपेरिमेंट में करेंगे। उसके बाद हम लोग के पास पोटासियम पॉलीएक्रेट पाउडर है। ये इसको हम लोग पोटासियम पॉलीएक्रेट पाउडर कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटासियम पॉलीएक्रेट पाउडर। पोटासियम पॉलीएक्रेट पाउडर। दूसरा हम लोग के पास बटरफ्लाई पी पाउडर है। बटरफ्लाई पी पाउडर है। इसका भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे आगे। उसके बाद बच्चों हम लोग के पास कप है। 5 कप है। कितने कप हैं? 5 कप है। इसके अंदर में आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 कप हैं। उसके बाद बच्चों हम लोग के पास 2 मोल्ड है। इसको मोल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? मोल्ड। इसका भी यूज हम लोग एक्सपेरिमेंट में आगे करेंगे। उसके बाद हम लोग के पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक मास्क है और मास्क के साथ साथ हम लोग के पास कुछ टेस्ट ट्यूब्स है। टेस्ट ट्यूब्स ये 5 हैं और ये इस टेस्ट ट्यूब का यूज भी हम लोग किसमें करेंगे? एक्सपेरिमेंट में करेंगे। ये चूंकि इसका ग्लास का है इसीलिए हम लोग इसको क्या करते हैं? कवर अप करके रखते हैं ताकि ये फूटे नहीं। उसके बाद बच्चों हम लोग के पास यूजर मैनुअल है। आप देखिए यूजर मैनुअल का क्या महत्व है। इसके अंदर में आपको 64 एक्सपेरिमेंट करके बताया गया है। कितना? 64। और इसके अंदर में आपको 44 एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। दोनों को मिला दें तो हम लोग लगभग 110 एक्सपेरिमेंट इतने सामान से, इक्विपमेंट से कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों हम लोग के पास एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए सन ग्लासेज है जिसको आंख में लगा करके हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों हम लोग के पास सन ग्लास के बाद एक ग्लव्स है जिसको कि हाथ में लगा करके सेफ्टी के लिए हम लोग हाथ में लगाएंगे और एक्सपेरिमेंट्स को करेंगे। और या मैं ही आपको करके दिखाऊंगा। उसके बाद बच्चों हम लोगों के पास एक बोतल क्लीनिंग ब्रश है। अब इतना सारा एक्सपेरिमेंट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि किसी न किसी बोतल में गंदगी बैठ जाएगी। उसको हटाने के लिए हम लोग इसका बोतल क्लीनर का यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग के पास है प्लास्टिक मिजलिंग सिलेंडर। दोस्तों हम लोग के पास क्या है? प्लास्टिक मिजलिंग सिलेंडर है। उसके बाद बच्चों हम लोग के पास
लेबोरेटरी टेस्ट ट्यूब होल्डर है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेबोरेटरी टेस्ट ट्यूब होल्डर, यानी इसमें आप टेस्ट ट्यूब को रख सकते हो, है ना। उसके बाद बच्चों हम लोग के पास लिटमस पेपर है। लिटमस पेपर आप किसी भी चीज़ का पीएच वैल्यू निकालने के लिए यूज करेंगे, और लिटमस पेपर का यूज करके आप बता सकते हो कि कोई भी चीज़ एसिडिक है या बेसिक है। आपको बता दूं इसमें क्या होता है, एसिड बेस और एसिड और बेस में ये ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है, या रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है, तब हमको पता चल जाता है कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। उसके बाद बच्चों हम लोग के पास एक सैंपल बोतल है। क्या है हम लोग के पास, सैंपल बोतल है, और इस सैंपल बोतल में हम लोग सैंपल के तौर पे चीजों को रख सकते हैं। उसके बाद बच्चों हम लोग के पास वुडन स्टीरर स्टिक है। वुडन स्टीरर स्टिक्स का मतलब है कि ये स्टिक है, इसमें आप अगर कोई लिक्विड को दूसरे लिक्विड में मिलाते हो और उसे पूरा मिलाना चाहते हो तो इसका यूज करके आप मिला सकते हो। इसको हम लोग वुडन स्टीरर कहते हैं। उसके बाद बच्चों हम लोगों के पास लेबोरेटरी रबर कॉर्क है। ये इसका यूज करेंगे हम लोग लेबोरेटरी में, ये रबर कॉर्क के रूप में है। उसके बाद बच्चों हम लोग के पास एक प्लास्टिक टेस्ट ट्यूब स्पून है और एक प्लास्टिक स्पून है। अगर आप कोई एसिड वगैरह अगर निकालते हो तो हाथ से निकालना सेफ नहीं होता है, इसीलिए हम लोग को एक प्लास्टिक स्पून दिया हुआ है ताकि इससे निकाल के हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। लास्ट में बच्चों अगर हम लोग इतना सारा एक्सपेरिमेंट करेंगे तो सबसे पहले ये हम किसी जगह पे करेंगे, और मान लीजिए हम इस जगह पे करेंगे तो पहले यहाँ पे हम एक मैट बिछा देंगे और इस पे एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, और हमारा जो सरफेस है तो इस पे ये हम रख भर के और इस मैट को, इसको हम लोग मैट बोलते हैं, चटाई, और इसको हम इस पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम साइंस को बुक से पढ़ते हैं या मान लीजिए आपके टीचर पढ़ाते हैं और आप उसको अगर एक्सपेरिमेंट करके सीखते हैं तो लर्निंग बाय डूइंग इज द बेस्ट वे ऑफ आर्ट ऑफ टीचिंग एंड आर्ट ऑफ आप किसी चीज को अच्छे से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और करके सीखना ज़्यादा बेटर माना जाता है। दैट्स ऑल।